क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल पेपर, जो कि सुबह आपको 9 बजे ठीक परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। अब जिस बच्चे को विश्वास हो कर लेना, बाकी मत करना, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस √3। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2, तो इस तरह का जो समीकरण युग्म का हल होगा ना, वो होता है अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0 में मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और भिन्न होगी। यहां पर मैंने आपको ये बता भी दिया, 5 आंसर आएगा निकल कर, ठीक है। एपी 10 7 4 का तीसवा पद यहां पर देखिए, तो ये ए का मान हो गया 10, 29 इंटू डी का मान आ जाएगा माइनस का 3, और ये जैसे करोगे तो ये आ जाएगा 87, 87 में से 10 घट जाएगा, -70 आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जाएगा 16:81। √2 जो होता है एक, यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। यदि इसका मान 1 है तो y का मान भी 1 आएगा। किस तरह आएगा वो आप सोल्व करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण है ये, और इसका भारतीय गणितज्ञ किन्होंने सूत्र दिया था, श्रीधराचार्य जी ने, ठीक है। यहां से देख सकते हैं इसका मूल आपका बनेगा, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर आपका सार्वंतर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं। त्रिघात बहुपद है, त्रिघात को कहते हैं 3 घात वाला, ये आंसर है। रेखिक बहुपद है तो ये आपका जिसकी घात 1 नजर आए। द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पर एक प्लस का 1 आ जाए, एक माइनस का 1 आ जाए, तो ये आंसर है। और द्विघात समीकरण इसके मूल कौन से निकलेंगे, तो एक तो 0 आएगा और एक ये 3 जाके प्लस का आ जाएगा। त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज होते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का n पदों का योग, तो एस n इक्वल n/2 ब्रैकेट में आया 2a प्लस n-1 d भी आती है। और प्राकृत में हमारी 1 से शुरू होती है, यानी कि ये बात आपकी होगी गलत, असत्य। √x प्लस 2 एक बहुपद है, ये बात भी गलत है, क्योंकि बहुपद जो होता है ना उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, और करने का मतलब होता है 1/2, ठीक है। घात पूर्ण नहीं, 1 2 3 4 में आना चाहिए, बटे में आने से घात। समीकरण में x प्लस 2y इक्वल 5 है, यदि x का मान 1 रख दिया मैंने तो y का मान 2 होगा, बिल्कुल सत्य है। रख के देख लो, यहाँ पे 1 रखोगे इधर जाएगा 3 बचेगा, सॉरी हाँ यहाँ पर कितना रख देंगे, 2 रखेंगे 3 बच जाएगा। और देखिए ये y का मान, x का मान 1 रखा, जिसे यहाँ पर 1 रखा तो 4 बचा, सॉरी 4 बचा है, तो 4 के बटे में चला गया, तो सही है बिल्कुल, ये भी आपका सत्य रहेगा। समांतर श्रेणी में 10,5 तो अगला पद 0 होगा, बिल्कुल सही है। 10 के बाद में 5, 5 के बाद में क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात भी आपकी सत्य है। और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती, नहीं भैया y निर्देशांक नहीं कहलाती, वो कहलाती आपकी x निर्देशांक, x निर्देशांक, यानी कि ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब अगला देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ना, ये समीकरण x प्लस 2y इक्वल 5 में यदि x का बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे 2 होगा। धर लो मान कोई सा भी एक, यदि मैं x का मान 1 रखूं यहाँ तो उधर जाएगा तो 4 बच जाएगा, क्योंकि 5 में से घट गया, और 2 बटे में गया तो 2 आएगा, तो ये सत्य बिल्कुल। तीसरा उसी तरह सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा जो है आपका वो असत्य, सॉरी पांचवा भी सत्य है, और छठा जो है आपका असत्य रहेगा। एक वाक्य में उत्तर है 3 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्ती है एलसीएम, वो एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। समांतर श्रेणी में का व्यापक रूप, तो a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, यहां से हो जाएगा। x1 और y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु दूरी सूत्र ये लिखा है, मैंने पहले ही भर रखा है, जाके कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। यहां से देखिए 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्य ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद बनाना है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये आपका 11 है। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे 100।